तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी राजस्थान यात्रा। तो राजस्थान यात्रा का पहला दिन हम घर से निकलने वाले हैं देहरादून से। सारी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी रात को ही पैक हो गई थी, खाना हमने ले लिया है। तो 500 कुछ किलोमीटर की यात्रा करके हम सबसे पहले पहुंचेंगे जयपुर। आइए आपसे रास्ते मिलते हैं, फिर बात करते हैं बहुत सारी। चलिए। तो हम घर से निकल के आ चुके हैं, शामली पार कर लिया है हमने। आज हम पता नहीं कौन से बागपत वाले रास्ते से हैं और शामली हमने पार कर लिया है। और अब हम अकॉर्डिंग टू मैप चल रहे हैं यार, पता नहीं कहाँ ले जाएगा भगवान जाने। 416 किलोमीटर और बचा है। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। तो बस खाना खाने का समय आ गया, तो खाना निकाल लिया। आज हम गाड़ी भी खाना खाने वाले हैं बिना रोके, नॉन स्टॉप चलने वाले हैं हम। तो अभी तक हम कहीं नहीं रुके, बस थोड़ा सा सामान लिया था। सामान मतलब ऐसे केले वेले, अंगूर पक्कू चंगूर मंगूर लिए थे। और ये 2 लंगूर पीछे देखो। चलिए मिलते हैं यार। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो यही था। मैंने कोशिश तो करी थी कि आपको कैमरे से दिखा सकूं। मैंने फोन से शूट किया था, उसमें सही दिखा था, पर वो क्लिप में उससे कहीं मिस हो गई है। तो इसलिए मैं ये इमेज डाल रही हूँ आपको, जिससे आपको पता चल सके कि मैंने क्या देखा था एग्जैक्टली। तो यही था, मतलब आंखों ने तो बिल्कुल देखा है इसका पूरा स्ट्रक्चर, नहीं दिख पाया कैम जी। तो ये था, मैं आपको ऐसा पढ़ के सुनाती हूँ क्या था। इतना लंबा नाम है, मैं पढ़ नहीं पा। The Global Center of Nuclear Energy Partnership, a research and development unit under the Department of Atomic Energy। तो ये है खेरी जासौर में, नियर बहादुरगढ़ झज्जर डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग वहीं से निकल रहे थे, तो इनको दिखा, तो ये बोले कि देखो शायद न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, वैसे ही दिखता है कुछ। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तो कहीं और दिखा रहा है, यहीं पे हरियाणा में। पर हमने सर्च किया, हम क्योंकि इतना हमें पता था कि हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो हमने सर्च किया, तो हमें ये मालूम चला कि ये था। वो एटॉमिक दिखाएगी। हाँ, है तो रिलेटेड उसी से ही, एटॉमिक एनर्जी से ही। तो बस एक चीज दिखी तो आपको दिखा दे, रास्ते में और क्या ही दिखाएं। बढ़िया रास्ता है, अच्छा रोड है। गाइस कल से हमारी बुकिंग है, क्योंकि हम आज इसलिए गए थे कि हमें एक्चुअली किसी के जाना था, एक रिलेटिव है उनके जाना था। तो बस उनके यहाँ से होके और हमने एक ऐसी रूम चेक इन कर लिया है, होटल लिटिल गणेशा इन। ठीक ठाक है, कोई ज्यादा खास नहीं है, बट इतना बुरा भी नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आ चुके हैं राधा गोविंद देव जी मंदिर। ये 7 ठाकुरों में से एक है। तो 3 तो हमने वृंदावन में कर लिए थे, चौथे सौभाग्य से हम आ चुके हैं उनके दरबार में। तो हम जयपुर में ज्यादा कुछ नहीं घूमने वाले, गोविंद देवी चलेंगे और इसके बाद गोपीनाथ जी चलेंगे, दैट्स इट। एंड देन स्टे टू क्लब महिंद्रा नेचर रिजॉर्ट। तो चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। जितने भी बेस्ट पॉसिबल हो सके उतने दर्शन कराएंगे। अगर अलाउड हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लेट्स सी। चलिए चलते हैं, आइए। हमने जो ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये राजस्थान का शिल्प बाजार है, बेसिकली शिल्प ग्राम उद्योग। तो दोस्तों ये है श्री श्री राधा गोविंद जी का प्रवेश द्वार।
आइए प्रवेश करते हैं। इतना बड़ा कॉरिडोर, इतना बड़ा मंदिर, और कहना कि हमेशा की प्रतिष्ठा की तरह यहाँ पे भी पूरा प्रांगण सजा हुआ है। और आज सौभाग्य से आज 23 मार्च को शोभा यात्रा भी है इनकी। बाहर बोर्ड लगा था, मुझे वहीं से मालूम चला। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और करते हैं गोविंद जी के दर्शन। और ये देखिए हमारा लल्ला सुबह से सजा हुआ चला रहेगा। और ये सामने तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं गोविंद देव जी के मंदिर, और बहुत अच्छा मंदिर था। मतलब पहुंचते से ही जो फीलिंग्स थी ना, खैर वो तो आप किसी भी मंदिर में पहुंच जाओ तो होती है। पर मतलब मैं पहली बार गई थी गोविंद देव जी के दर्शन करने, तो सोचा नहीं था इतने अच्छे दर्शन होंगे। और ये तो आप सबको ही होता है और सबको पता है कि बस उनकी छवि को एक बार देख लो तो ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहो। हम लोग कम से कम मतलब 15-20 मिनट तक खड़े ही रहे और उनको देखते ही रहे। खूब अच्छा बड़ा उनका मतलब एरिया है, प्रांगण है, तो वहां पर अच्छी जगह थी। बहुत मतलब ठीक ठाक भीड़ थी, आप देख सकते हो, कोई ज्यादा भीड़ तो नहीं थी। ये देखो उनका एक फोटो लेने की कोशिश करी थी हमने छोटा सा, तो ठीक ठाक भीड़ थी। तो बढ़िया आराम से खड़े हुए थे, ना कोई धक्का मुक्की। मतलब जो वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर है उस प्रकार कहीं, मतलब आजकल तो हर बिहारी जी के मंदिर में है ऐसा। और हर बिहारी जी मंदिर तो छोड़ो, वृंदावन के हर मंदिर में आजकल भीड़ भाड़ का वो हो रखा है। पर यहाँ पर हम गोपीनाथ जी भी गए, तो जब पट खुले तो बढ़िया आराम से शांति से सब अपनी अपनी जगह खड़े खड़े हुए थे। और सबने वहीं पर अपनी जगह पर खड़े होकर दर्शन किए। जिसको आगे जाना था वो गया, शांति से गया, उसको मौका भी मिला। बढ़िया दर्शन हुए, मतलब गोविंद देव जी के भी दर्शन अच्छे हुए और गोपीनाथ जी के भी दर्शन अच्छे हुए। उसके बाद हम लोग हाथी गांव भी गए थे, आगे आप देखने को मिलेगा आपको। पर हम फिर अंदर तक नहीं गए। तो चलो आप पूरा वीडियो देखो, मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों काशी गोपाल जी मंदिर के बाद हमारे याद पूरे होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे मंदिर की ओर। उससे पहले लेट्स डू सम नाश्ता एंड पहले पेट पूजा, फिर आगे। तो दोस्तों पहले आपने करे थे हवा महल के रात के दर्शन, अब कर लो दिन के दर्शन। हम कहीं घूमने नहीं गए थे, बस हम मंदिर के दर्शन ही किए थे हमने। बाकी आप आगे वीडियो देखिए। दोस्तों भी फट बंद है, क्यों पता नहीं, बट अभी बंद है। तो लेट्स सी। देखिए भाई मंदिर खुल चुका है और ये बच्चा मेरी गोद में आ चुका है, गंदी का बच्चा। पूरा देश का यार आ दादा जय माता दी, जय जब सुख है। तो खाया ना, कितनी है? जब दोस्तों पट बंद हो चुके हैं गोपीनाथ जी के, और अब हम वापसी के लिए जा रहे हैं। तो अब हम जाएंगे सीधे क्लब महिंद्रा। Meet our gentle giants. जेंटली है ना। तो दोस्तों ये हम टर्न हो चुके हैं हाथी गांव के लिए। पहले जब हम बहुत टाइम पहले जयपुर आए थे तो हाथी गांव गए थे और हमने वहां पर हाथी एलिफेंट राइड भी ली थी। पर इस बार हमने नहीं ली क्योंकि गर्मी बहुत थी, धूप थी बहुत तेज।
तो ये हाथी गाँव में एंट्री का रास्ता, यहाँ पे आपको चारों तरफ हाथी ही हाथी दिखेंगे। बहुत से लोग तो गए होंगे। तो ये जो एलिफेंट्स हैं, ये जो मोस्टली आमेर फोर्ट पे रहते हैं। आमेर फोर्ट से ये लौट रहे हैं इस समय पे, क्योंकि आमेर फोर्ट पे एलिफेंट राइड होती है। जो जो वहाँ पे जो चढ़ाई है उसको जो करने के लिए है, वो एलिफेंट का यूज़ होता है वहाँ पर। तो हम लोगों को तो मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ये सुबह 10 या 11 बजे तक ही होती है। उसके बाद कहते हैं अगर ज़्यादा देर कराया तो हाथी पागल-वागल हो जाता है। ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, जो इतना मालूम है मैं उतना ही बता रही हूँ। और ये यहाँ से हम हाथी गाँव से हम निकल चुके हैं अपने रिज़ॉर्ट के लिए। तो बहुत मतलब जंगल जैसा रास्ता था। हम लोग ये बोल रहे थे यहाँ पे ऐसा कोई रिज़ॉर्ट भी है या नहीं, मतलब इन लोगों ने जंगल ही लेते हैं, क्या करते हैं क्लब महिंद्रा वाले। तो चलिए, आगे आपको बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे, बाय, राधे-राधे।